सो हाय गाइस, दिस इज सांचल्स व्लॉग और आज मैं आपका जो टॉपिक है मेकअप का वो है ब्रशेस। तो ब्रशेस कितना इम्पोर्टेंट है गाइस, पहले तो हमें ये जानना है कि ब्रशेस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ब्रशेस की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है गाइस कि जब भी आप मेकअप करते हो, द फॉरमोस्ट थिंग यू मस्ट नो अबाउट मेकअप इज़ ब्रशेस। क्योंकि ब्रशेस की जो क्वालिटीज़ होती हैं और ब्रशेस किस तरह के मार्केट में आते हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम मेकअप करते हैं, हम सिर्फ हैंड का यूज़ करके मेकअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपरली उसे मर्ज करना होता है, मिक्स करना होता है। सेकेंडली हमारे जहाँ-जहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आईज़ है हमारी, तो हमें इनर कॉर्नर के लिए सिर्फ अगर हम हैंड यूज़ करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसे प्रॉपरली मिक्स कर सकें। तो हमें ब्रश इस एरिया पे चाहिए होगा। तो हमारी जो ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे में हमारे हैंड्स नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ पे हमें दिक्कत होती है फेस पर, तो उस समय जो है हमारे ब्रशेस जो होते हैं सबसे वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, जो हमें मेकअप की तरफ लेके जाते हैं। तो मेकअप का सबसे जो बेसिक चीज़ होता है वो होता है ब्रशेस। और ब्रशेस की जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक हमें ब्रशेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी, हम किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले डरेंगे। क्योंकि हम यूज़ तो उसे कर लेंगे, बट उसे कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है, किस वे में लगाना है और किस तरह से वो मर्ज होगा आपके फेस पे, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बढ़ते हैं, क्या थी ब्रशेस की इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्रशेस कितनी तरह के होते हैं। तो गाइस, अब अगर ब्रशेस की बात करूँ तो ब्रशेस टू टाइप्स के ब्रशेस होते हैं। और टू टाइप्स के जो ये ब्रशेस होते हैं गाइस, ये एक्चुअली होते हैं सिंथेटिक, पहला, और दूसरा होता है एनिमल ब्रशेस। तो सिंथेटिक ब्रशेस वो होते हैं गाइस जो पॉलीमर से बने होते हैं, जो सिंथेटिक आइटम से बने होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक ब्रशेस। जैसे आर्टिफिशियल ब्रशेस आप उसके बोल सकते हो, और वो थोड़े से हार्श होते हैं। और एक क्वालिटी उनके अंदर और होती है गाइस कि जब भी उनकी जो ब्रशेस की जो ब्रिसल्स होती हैं गाइस, वो आपको थोड़ी सी हार्ड मिलेगी। और उसके अलावा गाइस, जो सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं वो पोरस नहीं होते हैं, और वो एक्चुअली में पॉलीमर के जो तार होते हैं उससे वो बने होते हैं गाइस। तो ये होते हैं सिंथेटिक ब्रशेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सिंथेटिक ब्रश है गाइस। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत आपको सॉफ्ट इसका टेक्सचर नहीं मिलेगा। बट ये कहाँ यूज होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ गाइस। तो इसका जो यूज है गाइस, जब आप कोई क्रीमी टेक्सचर लगाते हो, क्रीम बेस कोई आइटम लगाते हो, लिक्विड बेस कोई आइटम लगाते हो, तो ये आपके फेस पे प्रॉपरली मर्ज हो जाता है। ये आपके जो प्रोडक्ट है उसे अच्छे से मिला देता है या मर्ज कर देता है। बट अगर मैं बात करूं एनिमल प्रोडक्ट्स की या एनिमल ब्रशेस की, तो वो एनिमल जो ब्रशेस होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं स्क्वेरल के जो हेयर्स होते हैं उससे बन सकते, चाइनीज गोट के जो हेयर्स होते हैं उससे वो बन सकते हैं। तो कई तरह के एनिमल ब्रशेस मार्केट में आते हैं, और इसी वजह से जो एनिमल ब्रशेस होते हैं वो कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक ब्रशेस। बट हमको मेकअप में दोनों ही ब्रशेस की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि हमें मेकअप ज़रूरी है। क्योंकि गाइज, इसका रीज़न ये है कि जो एनिमल ब्रशेस होते हैं, मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाती हूँ। इस तरह के जो ब्रशेस हैं ये एनिमल ब्रशेस होते हैं, और ये थोड़े कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक ब्रशेस। तो इनकी क्वालिटी ये होती है, एक तो ये स्मूथ होते हैं बहुत टेक्सचर में, और ये पोरस होते हैं। और सेकेंडली जो गाइज, इसका एक थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप इसे अपने फेस पे लगाते हो, ये आपको एक अलग सी सॉफ्टनेस देते हैं, और प्रॉपरली आपके फेस पे ये मिक्स हो जाते हैं, अंदर पोर्स में आपके ये चले जाते हैं, घुस जाते हैं। तो ये रीज़न होता है एनिमल ब्रशेस को हम अपने पास क्यों रखते हैं। और एक फोर्थ रीज़न ये है गाइस कि एनिमल ब्रशेस जो पाउडर के आइटम होते हैं, पाउडर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके ब्लशर्स हो गए, जो पाउडर बेस्ड ब्लशर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं जो पाउडर बेस्ड,
और पाउडर्स हो गए, नॉर्मली जो आपके लूज़ पाउडर्स होते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल जो है अगर हम एनिमल ब्रश से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होगा हमारे फेस के लिए। तो ये था सीधा कि ब्रशेस क्या होते हैं और कितनी तरह के ब्रशेस होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ ब्रशेस जो हम यूज़ करेंगे अपने फेस पे अकॉर्डिंगली, वो मैं अब आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ और आपको क्या चीज़ें लगेंगी मेकअप के लिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या-क्या टूल्स आपको चाहिए मेकअप के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम बढ़ेंगे प्रोडक्ट्स के टॉपिक पे भी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइस कि अब जो मेरी मेकअप की व्लॉग्स आएँगी, मेकअप की जो क्लासेस होंगी, वो आपको वीक में 2 डेज़ मिलेंगी। 1 ऑन ट्यूज़डे एंड 1 ऑन फ्राइडे और मे बी ऑन सैटरडे। आई विल ट्राई टू गिव यू ऑन सैटरडे। तो ट्यूज़डे एंड सैटरडे को मेरी आपको क्लासेस मिलेंगी मेकअप की, तो आप वहाँ पे जाके सारा मेकअप आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल क्लास, एक होगी आपकी प्रैक्टिकल और एक होगी आपकी थ्योरी क्लास। तो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्रशेस की तरफ। मेकअप का वो है गाइज ये। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है? ये एक्चुअली में है मेकअप पैलेट। इसे मेकअप पैलेट बोलते हैं और ये प्लेट होती है एक तरह से मेकअप की और इसमें ही हम प्रोडक्ट्स सारे लेते हैं जो भी हमें यूज़ करने हैं। हमें अगर कोई किसी प्रोडक्ट की मिक्सिंग करनी है या कोई पाउडरी प्रोडक्ट है, हमें उसे लिक्विडी फॉर्म में क्रिएट करना है, तो हम इसी मेकअप पैलेट पे रख के उसे यूज़ करते हैं। और सेकेंडली, जब आप इस पे ब्रशेस चलाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने फाउंडेशन लिया और हमें 2 फाउंडेशन मिक्स करने हैं, मे बी किसी किसी की स्किन पे 2 फाउंडेशन एक साथ मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशंस को यहाँ पे लेते हैं, दोनों फाउंडेशंस को लेंगे और उसे प्रॉपरली मिक्स करके और ब्रश की सहायता से, हेल्प से हम उसे अपने फेस पे लगाएंगे गाइस। तो ये होता है प्लेट या पैलेट ऑफ मेकअप। सेकंड, इसके साथ आपको एक चीज और मिलती है, वो होती है ये क्या है गाइस? ये है स्पैचुला। तो स्पैचुला का यूज क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। स्पैचुला क्या करता है, जब आप अपने मेकअप प्रोडक्ट को अच्छे से मिक्स कर लो तो ये टैपिंग का काम करता है, आपको आपके फेस पे ये टैपिंग का काम करता है इस तरह से। तो इसके लिए स्पैचुला का यूज होता है। कई बार मैं स्पैचुला का यूज ऐसे भी करती हूँ कि अगर कोई लाइनर है और लाइनर जैसे पाउडरी लाइनर है गाइस, तो मैं उसे कैसे मिक्स करूँ, तो मैं उसे स्पैचुला से गिराकर और उस पे मिसेलर वाटर मिक्स करके और उसे अच्छे से मिक्सिंग करने के लिए भी स्पैचुला अच्छा काम करता है। तो इन 2 चीज़ों का यूज़ इस तरह से होगा गाइस। प्रोडक्ट जो हमारा है वो है ये टिश्यू पेपर। आप देख सकते हो ये टिश्यू पेपर बहुत ही स्मूथ और बहुत सॉफ्ट है गाइस। और ये जो होते हैं बिल्कुल पेपरी होते हैं और थोड़ी सी इसमें क्लोथिंग मिक्स होती है, तो इस वजह से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, वेलवेटी टच के होते हैं ये, और ये हल्के से ट्रांसपेरेंट आपको दिखेंगे इस तरह से। तो इनका यूज़ क्या होता है गाइस? पहली चीज़ तो ये फेस पे रैश नहीं क्रिएट करते हैं या बहुत हार्श नहीं होते हैं फेस के लिए। तो जब भी आप किसी ऑयली फेस को या किसी के बहुत ओवर ऑयल्स आते हैं फेस पे, तो क्या करना चाहिए हमें? मान लीजिए हमने मेकअप कर लिया और उसके ओवर ऑयल आ रहे हैं फेस पे, तो फॉर एग्जाम्पल है, तो हम इससे आराम से नोज पे उसकी टैपिंग कर सकते हैं। इससे होगा गाइस ये कि आपका जो प्रोडक्ट, आपने मेकअप प्रोडक्ट लगाया है, वो हटेगा भी नहीं और जो ऑयल होगा वो अपने अंदर ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, वो ले लेगा गाइस। तो ये इसका मेन यूज़ होता है। हमें टिश्यू पेपर्स इसलिए भी रखने चाहिए। और सेकंड यूज़ ये होता है, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट है ओवर लग रहा है या ज़्यादा कहीं गिर गया है, तो आप इससे भी इसे ऐसे टैपिंग करके हटा सकते हैं। तो थर्डली गाइस, ये होती है वाइप्स। और वाइप्स हमें कैसे यूज़ करनी चाहिए? वाइप्स बेसिकली हमारे पास होनी चाहिए जब हम मेकअप करते हैं। तो वाइप्स का बेसिक यूज़ ये है गाइस कि वाइप्स क्या करती हैं, पहले तो जब भी आप अपने क्लाइंट या अपने आपको खुद का अपना मेकअप करना है, तो आपके पास वाइप्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सबसे पहले स्टार्ट अगर कर रहे हो मेकअप और आपको बहुत अपना फेस डर्टी लग रहा है, तो आप अपना फेस वाइप आउट कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हो। और सेकेंडली, हमारे पास ये वाइप्स क्यों होना ज़रूरी है? कोई प्रोडक्ट अगर गिर जाए आपके फेस पे, कहीं लग जाए, तो आप हल्का सा उसको अपने फिंगर पे रैप करके और ऐसे करके आप उसे हटा सकते हो। तो टिश्यू पेपर भी होना आपके पास उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने और प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस।
फोर्थ, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये कॉटन बॉल्स इस तरह की होनी चाहिए। ये हमें मेकअप में बहुत हेल्प करती है। जहाँ पे भी एक्स्ट्रा लग जाता है या एक्स्ट्रा कुछ पार्टिकल्स गिर जाते हैं तो ये ईजिली उसे वाइप आउट कर देती है। तो ये कॉटन बॉल्स भी हमारे पास होना एसेंशियल है। अब नेक्स्ट तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं स्पंजेस की तरफ कि स्पंज के बेसिकली क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है लेटेक्स का स्पंज और इसका बेसिकली यूज ये होता है कि ये सिंथेटिक होते हैं और जब भी कोई आप क्रीम बेस आइटम लगाते हो अपने फेस पे तो ये अच्छे से आपके फेस पे मर्ज करने के लिए ये इजी होते हैं। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। ये आपको बेसिकली पार्लर्स में मिल जाएंगे और जो आपकी मार्केट होती है जहाँ पे आपको सारे फेस के आइटम्स मिलते हैं, मेकअप के आइटम्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आराम से अवेलेबल हो जाएंगी। ये देखिए गाइस, ये है ओवल बेस स्पंज या इस समय जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं ब्यूटी ब्लेंडर। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके मेकअप के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये आपके मेकअप के लिए, ये आपके पास होना ही चाहिए। क्योंकि जब भी आप फाउंडेशन लगाओगे आप उसको ब्रश के थ्रू लगा तो लिए, उसके बाद आप अपना हैंड या तो यूज़ करो, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास ये ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए। ये ओवल शेप का होता है और इसे हम यूज़ करते हैं इस तरह से, टैप 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 टैप, थपकी देनी है, टैपिंग करनी है इस तरह से। तो ये आप इस तरह से टैपिंग करोगे अपने पूरे फेस पे, फाउंडेशन अच्छी तरह से मिक्स करोगे। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मिक्सिंग होती है फाउंडेशन की बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फिनिश लुक आता है इससे। सेकेंडली, जो इसका इधर का पार्ट होता है, जो आपका नुकीला पार्ट आप देख सकते हो इसका, इसके ये आपके जो कोने कोने के एरिया है उसमें आप यूज कर सकते हो इस तरह से। और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहता है जब भी आपको फाउंडेशन लगाना हो या आपको कॉन्टूर करना हो। कॉन्टूर में भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, जहाँ पे भी आपको कॉन्टूरिंग करनी है इस तरह से। मैंने कॉन्टूरिंग और हाईलाइट का चैप्टर्स आपको बता दिया है, आप उसमें जाके इसे देख सकते हैं। तो ये हो गया ब्यूटी ब्लेंडर की बात। अब आते हैं स्पंज इस तरह के सर्किल में या इस तरह के गाइज आते हैं। देखिए जैसे ये शुगर का है, इसमें मैं हैंड ऐसे मैंने कर लिया और ऐसे ऐसे कर दिया इसको, ऐसे ऐसे लाइक दिस। ये होते हैं पाउडर पफ्स। जो ये स्पंज होते हैं ये पाउडर पफ्स होते हैं। ये बेसिकली पाउडर को मर्ज करने के लिए आपके मेकअप में बहुत ज़रूरी है, तो ये आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली, जो पाउडर पफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पाउडर पफ बेसिकली करता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप फाउंडेशन लगा लिए, पूरा आपने मेकअप कर लिया, उसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो क्या कर रहे होते हैं, या लड़कियां जो है या लेडीज जो है, वो एक बार से और पाउडर लगा रही होती है या मेकअप को फिर से फिनिश लुक देने के लिए हल्का सा पाउडर मिक्स करके अपने फेस पे लगाती हैं या टैपिंग करती हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रही होती है मैं आपको अभी बताती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप मेकअप कर लेते हो कई बार आपकी लाइंस उभड़ जाती हैं या दिखने लग सकती हैं। कई बार आपके मेकअप बहुत अच्छे नहीं हुए तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइंस यहाँ की उभर जाए या आइज़ के नीचे आपकी लाइंस हल्की सी उभरी हुई दिखे मेकअप के बाद। जब क्रैक्स अगर आ गए बाय द वे आपके मेकअप या फाउंडेशन की वजह से, तो आपको उसे कैसे रिमूव करना है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको लूज पाउडर लेना है या सिंपल फेस पाउडर लेना है। आपको मेकअप पाउडर जो होता है वो आपको लेना है, उसको टैप टैप करना है ऐसे, और जहाँ जहाँ पे आपको फाइन लाइंस दिख रही हैं आपकी मेकअप के बाद जो दिखती हैं या कोई लाइन आपको एक्स्ट्रा दिखती है, तो आप उसे टैप टैप करके ऐसे कर सकते हो। तो ये आपको क्या करेगा, जब आपने मेकअप कर लिया है आपकी लाइंस दिखना बंद कर देगा, आपकी लाइंस अपने आप क्लोज हो जाएंगी। तो ये पाउडर पफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। गाइस आपने ये बहुत देखा होगा इस तरह का ब्रश, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्पंज एप्लीकेटर। ये देखिए ये हल्का सा ट्रायंगल शेप होता है इस तरह से, ये ट्रायंगल के शेप का होता है, त्रिकोणीय शेप का होता है ये। अब इसका यूज़ कहाँ है, बेसिकली हम आई शेडो में इसका यूज़ करते हैं। जब हम आई शेडोज़ लगाते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। और ये आई शेडो में जब आप काउंटरिंग कर रहे होते हो, आई शेडो में जब आप काउंटर कर रहे होते हो, किसी चीज़ को आपको छुपाना है, काउंटर करना है, तो इस एप्लीकेशन या इस ब्रश का यूज़ लगता है गाइस। तो ये होता है एप्लीकेटर, स्पंज एप्लीकेटर। और
तो गाइस अब मैं जो स्पंज एप्लीकेटर बता रही थी वो देखिए इस तरह का है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा इजीली। और इसका एक यूज़ और होता है, जब हम हाईलाइट लगाते हैं अपने आईब्रो बोन के ऊपर इस तरह से सिल्वरिश गोल्डनिश जो थोड़े से शिमरी कलर्स के होते हैं, तो हम इसे यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं। और ये आईब्रोज को भी सेट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब आपको अपनी आईब्रोज सेट करनी हो तो आप इससे सेट कर सकते हो। तो ये हो गया स्पंज एप्लीकेटर। अब हम नेक्स्ट, अब गाइस नेक्स्ट है ये टायर स्पंजर। और ये देखिए टायर जो स्पंजर है आपका, ये कैसा है गाइस, ये आपका काजल के साथ मिलने लगा है आजकल। जब आपको कोई चीज़ स्मच करनी हो, स्मोकी लुक में बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जब हम यूज़ करते हैं पेंसिल आई शेडो या केक आई शेडो या जेल आई शेडो, तब अगर हम इसको इस तरह से स्मच करेंगे गाइस, स्मजिंग करेंगे, या जैसे मैंने अभी काजल लगा रखा है और मुझे इसको हल्की सी स्मजिंग करनी है, तो मैं इसे इस तरह से स्पंज करूँगी। तो ये स्पंजिंग से होगा क्या, जब आप आई शेडो भी लगा रहे हो, पेंसिल आई शेडो लगा रहे हो या जेल आई शेडो लगा रहे हो, और आपको एक स्मोकी लुक चाहिए अपनी आईज पर, तो बेसिकली इसका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि हमें एक स्मोकी लुक चाहिए, एक धुंधला सा लुक चाहिए। तो धुंधलापन या स्मोकी लुक कैसे आएगा, जब हम इस ब्रश का यूज़ करेंगे अपनी आईज पर। चाहे हमें काजल को स्मच करना होगा, धुंधला करना होगा, या हमें आई शेडोज़ को अपने धुंधला दिखाना होगा, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका एक और ब्रश। अब हम आगे बढ़ते, ये देखिए गाइस, ये एक स्पंज है और इसका क्या यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको ये ब्यूटी ब्लेंडर दिखाए थे, ये वाले एंड दिस, तो ये जब आपका एरिया ब्रॉड होता है, जैसे फेस, तो फेस का एरिया ब्रॉड होता है, तो हम फाउंडेशंस कंसीलर्स को लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और आप आइस पे भी कर सकते हो अगर आपके पास ये नहीं हो तो। अदरवाइज अगर आपके पास ये छोटू सा स्पंजर है, ब्यूटी ब्लेंडर है, तो आप इसे अपनी आइस पे यूज़ करिए। इसके जो ये तिकोने बने हुए हैं, जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इसे आप अपनी इनर आई पे यूज़ कर सकते हैं और आउटर आई पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक ब्यूटी ब्लेंडर है, ये बेसिकली आपकी आइस के लिए बना। ये होते हैं गाइस बफिंग ब्रश। और इनका क्या यूज़ होता है, ये भी एज अ स्मजर काम करते हैं। जब आपकी आई शेडो को आपको स्मच करके इसको स्मोकी बनाना होता है, तो आप इसका यूज़ करते हैं गाइस। और जब भी आपको अपनी आईलेट पे कोई चीज़ लगानी हो, कोई प्रोडक्ट लगाना हो गाइस, तो ये बहुत इजीली टैप टैप करके आप लगा सकते हो इससे। तो ये होते हैं बफिंग ब्रश। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप देख लो इसे प्रॉपरली, इस तरह से बफिंग ब्रश होते हैं। और गाइस मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर मेरा जो ये ब्रश का चैप्टर है ये लेंदी होता है, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। मैं आई ब्रशेज़ आपको अलग बताने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें स्पंज एंड आई ब्रशेज़, और मैं जो है फेस के ब्रशेज़ आपको अलग बताऊँगी। क्योंकि होता क्या है गाइस कि जब मैं एक साथ बड़ी वीडियो बना लेती हूँ, तो कई बार लोग जो है सोचते हैं कि यार हटाओ, नहीं देखना है, या बहुत हो गया, बहुत लंबा, बहुत लेंदी हो रहा है। तो इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट्स में भी बना सकती हूँ, अगर मुझे लगा कि आपका जो ये ब्रश का कोर्स लंबा हो रहा है। बट गाइस मैं आपको डिटेल वीडियो बता रही हूँ ब्रशेज़ की, इतना डिटेल में आपको कोई भी ब्रशेज़ नहीं बताएगा। आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने वाले हो मेकअप के। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ मेरे पास सीखने वाले हो मेकअप से रिलेटेड। तो इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल वीडियो सारी चीज़ों की बताती हूँ गाइस। तो ये हो गया बफिंग ब्रश। अब मैं नेक्स्ट ब्रश, अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आई ब्रशेस। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई ब्रशेस बेसिकली होते क्या हैं कि जब भी आप आई ब्रशेस की बात करो तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ब्रश कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप मेरी वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल बताने वाली हूँ आई ब्रशेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आई लैश कर्लर क्या होता है। ये बेसिकली आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनको पता आज चल जाएगा। ये होते हैं आई लैशेस कर्लर इस तरह से, और ये इस तरह से ओपन हो रहे हैं,
और ये आपको अपनी आईलैश पे इस तरह से लगाकर इस तरह से बंद करना होता है, सिर्फ 3 to 4 सेकंड्स के लिए। बहुत अगर आप लंबा इसे ऐसे करके रखोगे गाइस, तो कई बार आपकी आईज जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, आपकी लैशेस टाइट हो जाएंगी। तो ये बहुत टाइम के लिए नहीं, आप मन में गिनती गिन सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से 5 इधर 5 इधर इधर आपको लगाना है। ये होते हैं आई लैशेस कर्लर। नेक्स्ट होता है हमारा, ये देखिए ये क्या है, ये है आईब्रो ब्रशेस। इस तरह से आप देख सकते हैं इसे, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। इस तरह से ये कोम लगी होती है आपकी आईब्रोज को अच्छे से कोम करने के लिए, और ये भी कोम होती है, ये धार वाली कोम होती है इस तरह से। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो आईब्रोज है ना, वो पहले अच्छे से, जब आप आई शेडो सॉरी जब आप आईब्रोज को अपने सेट करने की कोशिश कर रहे होगे, तो आप सबसे पहले इसे आप कोम करके सेट कर लो इस तरह से। तो आपको अपनी जो आईब्रोज की जो हेयर्स है वो आपको प्रॉपरली दिखने लगेंगे कि कहाँ पे आपको शेप देना है, कहाँ पे गैप्स हैं। कई बार आईब्रोज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे वो हो सकता है कई बार किसी को चोट लगी हो और वो कटी हो, आपने ऐसा देखा होगा बहुत बार, या फिर आईब्रोज वहाँ पे घनी नहीं है, तो आपको पहले इसे कोम करना है। जब आप अच्छे से कोम कर लोगे, कोम करने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको कहाँ पे कॉन्टूर करके उसे भरने की ज़रूरत है या ब्राउन शेड डाल के उसे भरने की ज़रूरत है। तो ये आप करोगे पहले इससे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये होता है आईब्रो का एंगल ब्रश। इस तरह से ये एंगल ब्रश है, देखिए ये हल्का सा टिल्टेड है ऐसे ऊपर की तरफ। तो बेसिकली इसका क्या काम होता है, हम जब भी इस तरह के ब्रशेस को देखते हैं हम सोचते हैं इसका क्या काम होता है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक आईब्रो ब्रश होता है, और ये एंगल शेप इसलिए होता है गाइस कि जब भी हम इसे इस तरह से चलाते हैं, देखिए ये, और हमारा एंगल जो है वो एंगल साइड हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, और जब भी हम ऐसे चलाएंगे तो हमारा एंगल साइड ऐसे रहेगा, ऐसे। ये मान लीजिए हमें ये वाली जो है धार देनी है। तो गाइस ये जो एंगल ब्रश होते हैं, ये बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, ये आईब्रोज पे आप इस तरह से पहले लगाओगे, और जो इसका नुकीला पार्ट, तो गाइस ये आपको इस तरह से जिधर आपका एंगल है गाइस, इस तरह से एंगल है, इसको आपको इधर रखना है, क्योंकि आपको एक तिकोना अगर शेप चाहिए यहाँ पर इस तरह से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये इतना हेल्पफुल होता है, और आपको लास्ट में अगर इसको करना है तो आप इसको लंबा करने के लिए भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है एंगल ब्रश का बेसिक जो वर्क होता है। उसके अलावा जब हम कट क्रीज करते हैं तब भी हमें एंगल ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। कट क्रीज जब आइज़ का करते हैं तो हमें एंगल ब्रश की ज़रूरत पड़ती है गाइस, और ये है आईब्रोज को सेट करने के लिए इस तरह से ये। तो ये हो गया एंगल ब्रश का यूज़। नेक्स्ट जो हमें आई में लगेगा गाइस, वो है ये टेपिंग। ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये मोटी भी आती है, पतली भी आती है। बेसिकली हम लोग पतली वाली यूज़ करते हैं अपनी आईज़ के लिए। तो इस तरह का टेप अगर आपको मिलता है, तो ये आप जब भी आप आई मेकअप करते हो गाइस, तो आपको ये ज़रूर चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मैंने जैसा आपको बताया है कि मेकअप में जब पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे फॉल हो सकते हैं, और आपको एक अच्छी सी आई क्रीज़ देनी है या आई लाइन आपको अपनी विंग्स अच्छी निकालनी है, तो भी अगर आप इसको लगा लोगे, उसके बाद आप पूरा ओवरऑल मेकअप करके जब आप हटाओगे उस टेपिंग को, तो आपको एक अलग सा लुक दिखने लगे, क्योंकि आप बहुत साफ सा और बहुत ही क्लियर सा आपको लुक आएगा नज़र। तो बेसिकली ये सारे काम होते हैं आई टेपिंग यूज़ करने के। अब नेक्स्ट जो है वो, तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, और मैं आपको शो करती हूँ इस तरह के फ्लैट ब्रशेज़ होते हैं। ये फ्लैट होते हैं और छोटे होते हैं साइज़ में, देखिए इस तरह से। और एक फ्लैट ब्रश ये भी है, ये हल्का सा राउंड शेप का है। तो इन दोनों का बेसिकली यूज़ क्या होता है आइस में, मैं आपको बताती हूँ। इसे फ्लैट ब्रशेस कहा जाता है। इस तरह के होते हैं ये। जब भी आप आई शेडो एप्लीकेटर लगाते हो, जैसे मैंने अपनी आई शेडो का ब्राउन शेड लिया और मैं उसको आउटर कॉर्नर पे इस तरह से लगा रही हूँ,
ये। तो ये बहुत ही ईज़िली और बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपकी आईज़ पे आई शैडोज़ लगाने के लिए। ये और ये जो राउंड वाले होते हैं, ये आपके कोने-कोने में चले जाते हैं इस तरह से। आप उसको ले जाके अच्छे से राउंड दे सकते हो। तो ये 2 वर्क होते हैं फ्लैट ब्रशेज़। एक सिंपल फ्लैट ब्रश है गाइस और एक हल्का-सा राउंड शेप का फ्लैट ब्रश है। तो ये आपकी आई शैडोज़ या आईज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको 3 ब्रशेज़ दिखा रही हूँ इस तरह से और इन तीनों का शेप लगभग एक जैसा है। बस थोड़े-थोड़े डिफरेंसेस हैं। ये हल्का-सा आपको चपटा-सा नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से। और ये वाला जो ब्रश है, ये आपको हल्का-सा फ्लफ़ी और राउंड दिखेगा और ये भी राउंड दिखेगा बट थोड़ा-सा लेंदी होगा। तो इन तीनों का क्या यूज़ हो? पहली बात, इन तीनों को आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रशेस कहते हैं और ये जो आई शैडो जब आप लगा लेते हो, मान लीजिए आपने 2 तरह के या 3 तरह के कलर मिक्सिंग की अपनी आईज़ में, तो आपको अब उसे ब्लेंड करना है। तो जो ये छोटा वाला और राउंड शेप का है, इसे आप अच्छे से ऐसे मिक्स कर सकते हो, ये। तो ये बेसिकली आपकी मिक्सिंग में बहुत अच्छा वर्क करेगा। सेकेंडली, ये थोड़ा-सा लंबा है गाइस और हल्का-सा फ्लैट है। तो ये आपके फ्लैट पोर्शन पे अच्छा वर्क करेगा, जहाँ पे आपका उठाव ज़्यादा है, वहाँ पे अच्छा वर्क करेगा। बेसिकली आईलेट पे अच्छा वर्क करेगा ये। और ये वाला जो है, ये थोड़ा-सा लंबा है गाइस, तो आपको अगर कोई लंबा एरिया या ब्रॉड एरिया कवर करना हो, तो आप इससे उसको बढ़िया से मर्ज करोगे, तो ये मर्जिंग का काम करेगा आपकी आईज़ पर। तो ये होते हैं ब्लेंडिंग ब्रशेज़ फॉर आईज़। ये देखिए गाइस, ये एंगल ब्रश एक और है, मैं आपको शो करती हूँ। ये हल्का-सा छोटा है गाइस। तो बेसिकली ये आप जब लाइनर्स लगाते हो ना, लाइनर्स में बहुत अच्छा ये वर्क करता है। आईलाइनर के लिए ये भी एंगल ब्रश है। एंगल ब्रश एक्चुअली में 3 टू 4 टाइप्स के आते हैं और एंगल ब्रशेज़ की जो साइज़ होती है वो अकॉर्डिंगली बदल जाती है। जैसे मैंने आपको जो पहला एंगल ब्रश दिखाया था, मैं आपको शो करती हूँ, ये थोड़े से बड़े थे गाइस। तो ये आपके काउंटूर में भी कई बार काम आ जाते हैं जब आप काउंटूर करते हो या आपको जब अपनी जो आईज़ का जो आईब्रोज़ हैं उनको सेट करना हो, तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और आपको छोटी विंग्स निकालनी हो, प्यारी-सी विंग निकालनी हो, तो आपको ये छोटू-सा जो एंगल ब्रश है ये आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सारी चीज़ें, ये 2 तरह के होते हैं। एक और आता है एंगल ब्रश गाइस, आप देखोगे तो वो हल्का-सा टिल्टेड होता है इस तरह से। मैं आप उसकी फ़ोटो यहाँ पे आपको डाल दूँगी। वो एक्चुअली अभी मेरे पास नहीं है, मैं उसे ऑर्डर देने वाली हूँ। मैं आपको वो शो कर दूँगी जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको उसका इमेज शो कर दूँगी गाइस। तो वो ऐसा सीधा-सा होता है और हल्का-सा वो एंगल शेप का होता है। उसका रीज़न ये होता है, वो ज़्यादा एंगल ऐसे होता है और बिल्कुल पतला-सा होता है। वो आपका पतला लाइनर लगाने के लिए यूज़ होता है गाइस। तो एक वो होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको एक राउंड ब्रश बताया था, उस तरह से एक राउंड ब्रश छोटा भी है गाइस। जब आपको छोटी एरिया कवर करनी हो, जैसे इनर कॉर्नर की, तो आप इसका यूज़ करेंगे, इस तरह के ब्रशेज़ का। और यहाँ पे मेरे पास 2 ब्रशेज़ और हैं आईज़ के। ये थोड़े से नोकीले हैं गाइस, इस तरह से। तो इनका क्या बेसिकली यूज़ होता है, और ये थोड़ा-सा फ्लैट है और हल्का-सा राउंड शेप लिया हुआ ब्रश है। आप देख सकते हैं ये 2 तरह के ब्रशेज़ हैं। इनका बेसिकली क्या यूज़ होता है? जभी भी आप गाइस, आपने मेरी मेकअप वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं अपनी इनर कॉर्नर आई पे इस तरह से कुछ शिमरी शेड लगा रही होती हूँ। तो इससे ये बहुत अच्छा लगता है, इस तरह के ब्रशेज़ से जब आप लगाते हो तो। ये इसका बेसिक काम होता है। और ये जो फ्लैट राउंड ब्रश है गाइस, इसको आप अपने यहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सबके अपने यूजेस होते हैं। जब अब मैं नेक्स्ट मेकअप बताऊंगी तो आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि मैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको ब्रशेस से करके दिखाने वाली हूँ। तो आपको आइडिया और लगेगा कि मैं कहाँ कहाँ चीज़ें ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। वो होते हैं आईलाइनर ब्रशेस। आईलाइनर ब्रशेस गाइस पतले होते हैं, इस तरह के आईलाइनर ब्रशेस होते हैं, देखिए इस तरह।
ये आईलाइनर डिफ़ाइन करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत स्मूथ जाते हैं आईलाइनर डिफ़ाइन करने के लिए गाइस। तो ये होते हैं आईलाइनर ब्रशेज़। ये आपको अगर मोटे लाइनर रखने हैं तो ये उसमें काम आता है। तो ये 2 तरह के आईलाइनर ब्रशेज़ होते हैं और एक मेरे पास फ्लैट आईलाइनर ब्रश भी है, इस तरह से है वो। इसको आप अपने यहाँ तक लगाकर और आपको मोटा एंगल इधर और इधर देना हो तो ये बेसिकली इसमें काम आते हैं। तो ये हो गए आई से रिलेटेड ब्रशेस। अब लिप्स से रिलेटेड ब्रशेस भी हैं गाइस, मोटे होते हैं ये, हल्के से आपके जो पेंट ब्रशेस होते हैं ये उस स्टाइल के होते हैं। ये देखिए इस तरह के होते हैं ये लिप्स से रिलेटेड ब्रशेस। ये थोड़े से डिस्ट्रॉयड हो गए हैं मैंने, क्योंकि मैंने काफ़ी इसे यूज़ किया है गाइस। तो ये है, और एक है इस तरह का, ये थोड़ा सा उससे मोटा है गाइस। तो बेसिकली मैं इसे यूज़ करती हूँ। और एक ब्रश और है, मैं आपको शो कर, ये भी लिप का ब्रश है गाइस। जब आपको आउटर लाइन करनी हो अपने लिप की तो आप इससे करेंगे, इस तरह से आउटर लाइन करेंगे अपने लिप्स की। और जब आपको इनर में अपना लिपस्टिक भरनी है तो आप इस तरह का फ्लैट ब्रश होता है ये भी, और इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे अपने लिप्स के अंदर जो लाइंस हैं सब जगह, आप इससे आप उसको कवर अप करोगे। और आपको अगर ये जो थोड़ा सा हल्का सा मोटा है उससे, इसको आप मिड ऑफ दी लिप्स पे इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये हो गई ओवरऑल लिप्स एंड आपके आईज़ की सारे ब्रशेस की जानकारियाँ और नॉलेज। एंड नेक्स्ट विल गो फॉर द फेस ब्रश। सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन ब्रश की। ये होते हैं फाउंडेशन ब्रशेस। इस तरह के फ्लैट आते हैं, कई क्वालिटीज़ के आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हो। मेरे पास ये वेगा का है, इससे मैं कई बार फेस पैक्स भी लगा लेती हूँ। ये फेस पैक ब्रशेस भी होते हैं और इसी से मैं प्रेफर करती हूँ फाउंडेशन लगाना। और आपको अगर छोटे फाउंडेशन ब्रशेस चाहिए तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है। ब्रशेस जो होते हैं थोड़े से आपको और छोटे मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे। तो ये बेसिकली फाउंडेशन ब्रशेस होते हैं गाइस। और बेसिकली हम जो है फाउंडेशन ब्रशेस यूज़ करते हैं सिंथेटिक टाइप का, हम इसको एनिमल टाइप में यूज़ नहीं करते हैं। एनिमल ब्रशेस हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर पाउडरी जो टेक्सचर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या जो जेल टेक्सचर के प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। बट लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए हम जाते हैं हमेशा सिंथेटिक ब्रशेस की तरफ। तो ये हो गया फाउंडेशन ब्रश, हम इसे इस तरह से लगा लेते हैं हर जगह जहाँ पे भी हमें फाउंडेशन लगाना है, और उसे मर्ज कैसे करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पहला फेस का फाउंडेशन ब्रश। और ये है हमारा नेक्स्ट ब्रश, इसे बोलते हैं स्टिपलिंग ब्रश। ये देखिए आपको एकदम राउंड शेप का ये दिख रहा होगा और ये बहुत ही स्मूथ है। ये एनिमल जो मैं कह रही थी एनिमल बेस बना हुआ है ये। और इसके जो ब्रिसल्स होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट आपको दिखेंगे, बहुत ही टेक्सचर इसका ऊपर से बहुत स्मूथ दिखेगा गाइस। तो इसका बेसिक यूज़ कहाँ पर है? जब हमने फाउंडेशन लगा लिया, ब्यूटी ब्लेंड से उसे मर्ज कर लिया। अगर आपको एयर ब्रश लुक चाहिए, एयर ब्रश क्या होता है अब आप हमसे ये पूछेंगे। तो एयर ब्रश बेसिकली होता है, ये भी एक काइंड ऑफ ब्रश होता है जो कि बहुत ही कॉस्टली मिलता है। और ये जब आप बड़े बड़े जो प्रोफेशनल एकेडमी होती हैं आपको ये वहाँ मिलते हैं। जब हम बेसिकली दुल्हन का मेकअप करते हैं या बहुत हाई पार्टी मेकअप करते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और एयर ब्रशेस का मैं आपको एक फ़ोटो यहाँ डाल दूँगी, आप एयर ब्रश को भी जान जाओगे कि एयर ब्रश कैसा होता है। मैं भी उसे मँगवाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं प्रोफ़ेशनल मेकअप आपको बताऊँगी तो मैं उसी से आपको बताने वाली हूँ प्रोफ़ेशनल मेकअप। तो ये होते हैं, ये एयर ब्रश का ही काम करता है। ये इस तरह का खूबसूरत ब्रश होता है गाइस। जब आपने फाउंडेशन लगा लिया और उसे टैप-टैप कर लिया, आप अगर इससे उसको मर्ज करोगे उसके बाद बहुत अच्छे से, तो ये आपके पूरे पोर्स में इनसाइड चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, जो कि हमारा एयर ब्रश भी यही काम करता है। एयर ब्रशेस इस तरह से गन फॉर्म के होते हैं, उसके पीछे एक लिक्विड लगा होता है गाइस, और वो डायरेक्टली आपके फेस पे इस तरह से टैप करके अंदर तक चले जाते हैं। डीपली आप फाउंडेशन जो है वो इनसाइड आपके पोर्स चला जाता है। तो ये ब्रश बेसिकली वही काम करता है, उसी तरह की आपको स्मूथनिंग और उसी तरह के आपके पोर्स में जाके ये मिक्स करने का काम करता है। उसके अलावा इसका एक यूज़ और होता है, इसका और भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिक यूज़ मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर हाइलाइट लगाने हैं
तो आप इससे उसको लगा सकते हैं इस तरह से। मगर हाइलाइटर और ब्रॉन्जर के ब्रशेस अलग आते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो उस तरह से। अब हम नेक्स्ट ब्रश की तरफ बढ़, ये होता है गाइस कंसीलर ब्रश, इसे बोलते हैं कंसीलर ब्रश। ये आपका जो फाउंडेशन होता है ना गाइस, फाउंडेशन ब्रश उसका छोटा रूप होता है ये फाउंडेशन ब्रश का। और इसका कंसीलर बेसिकली क्या होता है गाइस, कंसीलर जब भी अपने फेस पे हम लगाते हैं तो फाउंडेशन जैसे हमने लगा लिया, फिर हमें कंसीलर लगाना होता है। मान लीजिए हमको यहाँ पे डार्क कुछ दिख रहा है तो हम यहाँ कंसील करते हैं, यहाँ अपनी आईज के पास कंसील करते हैं। तो जहाँ पे हमें ये छोटे एरिया पे करना होता है, इस वजह से ये छोटे होते हैं गाइस। तो ये होते हैं कंसीलर ब्रशेस। बेसिकली इस कंसील करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कंसीलर को अच्छे से मर्ज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका एक यूज़ और है गाइस, इसकी हम बेसिकली जब भी हम कंसीलर फाउंडेशन के बाद लगाते हैं तो हम इसको हल्का हल्का टैपिंग करते हैं। तो टैपिंग से क्या होता है गाइस कि ये पूरी तरह से जो आपका कंसीलर है वो आपके फाउंडेशन में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद वो पूरी तरह से फाउंडेशन में मर्ज हो जाता है। तो बेसिकली इसका ये काम है, ये कंसीलर ब्रश है। ये गाइस एक पाउडर ब्रश है, पाउडर ब्रश। इसका यूज क्या होता है गाइस, पाउडर ब्रश एक्चुअली में होता क्या है, ये गुंबद की शेप का, आपको टोम के शेप का दिखेगा। ये इस तरह से देखिए, ऊपर टोम की तरह है इसका लुक। और ये आपके फेस पे बहुत अच्छे से, जो आपका ब्रॉड एरिया है फेस का, उस पे बहुत अच्छा वर्क करता है। जब भी आप पाउडर या लूज पाउडर लगाते हो, अगर आप उससे इसको लगाते हो तो ये बहुत अच्छा आपके फेस पे मर्ज होके एक कॉम्पैक्ट सा लुक देता है। और ये आपके प्रोडक्ट को, इसलिए ये गुंबद का शेप होता है क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या पाउडर लगाते हो, इसको ये इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली आपके फेस पे, आपके पार्ट्स पे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कहीं पे भी एक्स्ट्रा पाउडर लगाया है या वो कहीं आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये छुपाने का काम करता है और बहुत ही अच्छा ये मर्ज हो जाता है, आप ब्लेंड हो जाता है आपके फेस पे। पाउडर को बहुत अच्छे से ये ब्लेंड करता है। तो ये बेसिकली काम होता है पाउडर। ये होता है गाइस काउंटूर ब्रश। तो ये काउंटूर ब्रश जो होता है बेसिकली ये बहुत ही सॉफ्ट इसके ब्रिसल्स होते हैं, और ये हल्का सा तिकोना होता है, देखिए यहाँ पर इस तरह से। और ये हल्का सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना होता है। जब भी आप काउंटूर करते हो तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है, इस तरह से, इस तरह से। बेसिकली ये अगर आप पाउडर फॉर्म लगाते हो तो ये बहुत अच्छा आपके फेस पे जाता है। और लिक्विड फॉर्म के लिए मैं आपको कॉन्टूर ब्रशेस दिखाती हूँ। अगर आपको लिक्विड लगाना है तो इस तरह के छोटे आप कॉन्टूर ब्रशेस आप लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे जाते हैं गाइस, इस तरह से, ये देखिए। और ये बहुत अच्छे से आपके फेस पे जाते हैं, और लिक्विड लगाने के बाद आप इस ब्रश से उसे कॉन्टूर कर सकते हो। तो बेसिकली ये होता है, छोटे जो ब्रशेस होते हैं उसका काम। और ये भी कॉन्टूर का ही पार्ट है। अगर आपको अच्छे से ब्रशिंग करनी है तो ये 3 to 4 टाइप्स ऑफ कॉन्टूर ब्रशेस मैंने आपको शो कर दिए। ये होते हैं गाइस इस तरह से। और अगर आप, और बेसिकली गाइस ये देखिए एक एंगल ब्रश है और ये भी कॉन्टूर ब्रश होता है। जब आपने कॉन्टूर लगा लिया गाइस तो आप फिश शेप ऐसे बनाते हो, और उसके बाद से आप ये एंगल जिधर है, इस तरह का एंगल है, तो ये हमेशा ऊपर रहता है गाइस, इस तरह से मेकअप में, इस तरह से ऊपर, ऊपर की तरफ। तो ये एक एंगल इस वजह से होता है क्योंकि हमारा फेस ऐसे अगर जा रहा है तो हमें अच्छा एक फिनिशिंग लुक मिलेगा। इस वजह से ये हल्का सा एंगल शेप लिया हुआ होता है, और ये काउंटूर के लिए बहुत ही अच्छा ब्रश होता है। ये सारे ब्रशेस आपको अमेज़न पे मिल जाएँगे, सिंथेटिक भी मिल जाएँगे। सिंथेटिक आपको अराउंड 6 to 700 के पड़ेंगे, और आपको जो एनिमल ब्रशेस हैं वो थोड़े से महँगे जा सकते हैं। वो आपको 3000 4000 तक, जैसा आप प्रेफ़र करना चाहो, 2000 से स्टार्ट भी होते हैं। तो आप जैसा जैसा आपका मतलब आप लुक देना चाहते हो अपने फेस को, एनिमल ब्रशेस आपको बहुत प्यारे और सॉफ्ट चाहिए तो आप थोड़े से महंगे भी जा सकते हो। ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे ब्रशेस चाहिए, बट आपको चाहिए दोनों तरह के ब्रशेस, एनिमल ब्रशेस एंड सिंथेटिक ब्रशेस बोथ। अब नेक्स्ट जो है वो ब्रश कौन सा है गाइस, वो है हमारा फाउंडेशन ब्रश। ये है गाइस फाउंडेशन ब्रश। ये भी हल्का सा एंगल लिए हुआ ब्रश है गाइस, आप देख सकते हो इस तरह से।
और इसे भी हम जब लगाते हैं अपने फेस पर तो ये हमारा जो एंगल है वो हमेशा इधर रहेगा गाइस, इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। तो ये होता है एंगल ब्रश बेसिकली। ठीक है गाइस, तो इसे हम ब्लश की तरह काम करते हैं, ये ब्लश ब्रश भी कहलाता है। गाइस ये है ब्लश ब्रश या फिर एंगल ब्रश ब्रॉड साइज में। इस तरह से हम इसे, जो भी हमारा एंगल होगा इधर वो हमेशा ऊपर रहेगा, इस तरह से गाइस, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ताकि अच्छे से, सॉरी, इस तरह से, ताकि हम अच्छे से ब्लश लगा सकें गाइस। और उसके बाद से एक आता है हमारा हाइलाइट ब्रश, जो कि बेसिकली हमारी चीक्स के लिए होता है। ये भी हल्का सा एंगल लिए हुआ है बट थोड़ा सा फैला हुआ होता है, आप देख सकते हो ये हल्का सा फैला हुआ होता है, ये इसकी तरह कॉम्पैक्ट नहीं होता है, ये फैला हुआ है ताकि ये ज़्यादा एरिया कवर कर सके। इस तरह से टैपिंग 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 हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट आप यहाँ भी करते हो इस तरह से, तो ये बेसिकली वहाँ काम आते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक ब्रश है गाइस, और ये बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ कॉन्टूर और हाइलाइट्स के लिए। और जब मुझे अपनी नोज़ का कॉन्टूर करना होता है इस तरह से, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। आप इस तरह के एंगल ब्रशेस जो होते हैं ये आपको कम ही देखने को मिलेंगे और आपको उनका यूज़ भी नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये आप इस तरह से नोज़ पे लगा के और अच्छे से आप इसको मर्ज कर सकते हो इधर से, ऐसे ऐसे। तो ये सारे काम होते हैं सारे ब्रशेस के, और ये थोड़ा सा यूनिक ब्रश है गाइस। बेसिकली मैंने आपको सारे ब्रशेस और सारे तरीके बता दिए हैं कि आपको कैसे कौन से टूल्स और प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो कोई भी। तो ये बेसिक प्रोफेशनल मेकअप में अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो बहुत ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। आप अगर सिंपल मेकअप भी जा रहे हो करने गाइस, आपके पास ये प्रोडक्ट्स अगर होंगे ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप ईजिली अपना मेकअप गो थ्रू हो जाएगा। आपका मेकअप बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि ब्रशेस जो होते हैं उनका एक अलग ही काम होता है। हमारे हैंड भी उतने ही बेनिफिशियल होते हैं कई बार, बट हैंड्स जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ हमारे ब्रशेस पहुँच जाते हैं गाइस। तो ये बेसिकली काम होता है हमारे ब्रशेस का। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कलर करेक्टर पे, कि कलर करेक्टर्स होते क्या है, कलर व्हील होती क्या है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और मैं बहुत ही मेहनत से ये सारी वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, और इतनी डिस्क्रिप्टेड और इतनी डिटेल वीडियो आपको ब्रशेस पे कोई भी नहीं देगा, इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी लेती हूँ। तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट प्लीज़ एंड प्लीज़, एंड शेयर इट ऑल्सो गाइज। प्लीज़ शेयर करिए ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े, मैं बूस्टअप होंगी तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी आपके लिए लाती रहूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय गाइज।